हे गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम कई सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी सिमिलर है आपस में, लेकिन ये सारे मेथड पाइथन में अलग-अलग काम करते हैं और हमें कंडीशंस और लूप लगाने में हेल्प करते हैं। तो अभी हमारे पास 4 वेरिएबल, एक वेरिएबल है नेम जिसमें हमारा नेम है, उसके बाद है नम जिसमें हमारे पास नंबर है, और एक है स्पेशल नाम का वेरिएबल जिसमें हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं, और उसके बाद एक मिक्स नाम का वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग के अंदर एक इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट है। तो अगर हमें इन सभी को चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग है, क्या ये न्यूमेरिक है, तो वो हम इज अल्फा नम, इज अल्फा, ये सारे मेथड्स को यूज करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इज अल्फा के बारे में। इज अल्फा एक मेथड है। ये मेथड क्या करता है? ये मेथड चेक करता है कि हमारे जिस वेरिएबल में हम चेक कर रहे हैं उस वेरिएबल में अल्फाबेट है कि नहीं, स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे नेम डॉट इज अल्फा करूं और मैं इसे प्रिंट करवाऊं, तो ये देखिए हमारे पास ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे नेम वेरिएबल में अल्फाबेट प्रेजेंट है। और अगर मैं यही काम मिक्स के साथ करूं, यहाँ पे नेम के जगह मिक्स करूं, तो क्या आंसर आएगा? तो मैं सेव करके रन करता हूं, तो ये देखिए हमारे पास फॉल्स आंसर आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा अल्फाबेट स्ट्रिंग को चेक नहीं करता है। अल्फाबेट चेक करता है कि क्या हमारे स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट है। तो 1 2 3 अल्फाबेट में नहीं आता है, 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहाँ पे इसलिए फॉल्स आया है। अब अगर हम मिक्स के जगह नम में अगर इसे रन करें तो क्या आएगा? तो आ रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज अल्फा। तो हम इंट वेरिएबल में इज अल्फा को कॉल नहीं कर सकते कि हम स्ट्रिंग के मेथड्स अभी पढ़ रहे हैं और हम इंटीजर के मेथड अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इज अल्फा को इंट में कॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ एरर आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे नम को छोड़ के स्पेशल स्पेशल नाम के वेरिएबल में इसे कॉल करूं तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे भी आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास फॉल्स आंसर आ रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ लिखे हर्ष स्पेस जैन और मैं यहाँ पे चेक करूं कि क्या हमारे नेम में अल्फाबेट प्रेजेंट है और मैं अब सेव करके रन करूं, तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया है और स्पेस अल्फाबेट में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि इज अल्फा क्या काम करता है। तो वैसे ही हमारे पास मेथड है इज न्यूमेरिक। इज न्यूमेरिक क्या काम करेगा? इज न्यूमेरिक चेक करेगा कि क्या हमारे स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक के वैल्यू प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ नेम में, नेम डॉट इज न्यूमेरिक, और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे नेम वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं। अगर हम चाहें तो नम नाम का वेरिएबल में कॉल करते हैं इसे, तो ये देखिए हमारे पास एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे नम नाम का वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल है और हम इंटीजर वेरिएबल में किसी भी स्ट्रिंग के मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि हम किसी भी स्ट्रिंग के मेथड को इंटीजर या और कोई डेटा टाइप्स में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर हमें चेक करना है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम इज न्यूमेरिक मेथड को चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिक्स और सेव करके रन करूँ अगर, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे मिक्स नाम के वेरिएबल में 1 2 3 प्रेजेंट है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इज अल्फा नम के बारे में। इज अल्फा नम क्या करता है? ये चेक करेगा कि क्या हमारे स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट या न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट भी डाले हर्ष 1 2 3 और मैं चेक करूं मिक्स डॉट इज अल्फा नम और मैं इसे कॉल करता हूं और इसे प्रिंट करवाता हूं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है ट्रू, क्योंकि हमारे मिक्स नाम के वेरिएबल में अल्फाबेट भी है, न्यूमेरिक वैल्यू भी है। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट रखें और न्यूमेरिक वैल्यू को डिलीट कर दें और अब मैं सेव करके रन करूं, तो भी यहाँ पे ट्रू आ रहा है। इसका मतलब या तो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए या तो अल्फाबेट होनी चाहिए और या दोनों होनी चाहिए, तभी हमारे पास ट्रू आंसर आएगा, वरना फॉल्स आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मैं स्पेशल नाम के वेरिएबल में इज अल्फा नाम को कॉल करूं और मैं सेव करके रन करूं, तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। तो आई होप आपको इज अल्फा नम भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इज लोअर मेथड के बारे में। तो ये क्या काम करता है? ये चेक करता है कि क्या हमारा जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है वो लोअर केस में प्रेजेंट है या अपर केस में प्रेजेंट है।
तो हम इस चीज को चेक करने के लिए यूज करते हैं इज लोअर मेथड को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम डॉट इज लोअर और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे आया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर स्मॉल केस में ही है। तो अगर मैं यहाँ पे ए को कैपिटल कर दूं और यहाँ पे आई को कैपिटल कर दूं और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। तो आई होप आपको इज लोअर मेथड भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इज अपर मेथड के बारे में। तो ये मेथड भी इज लोअर मेथड जैसे ही है। ये चेक करता है कि क्या हमारा जो स्ट्रिंग में वैल्यू प्रेजेंट है वो अपर केस में है। तो अभी मैं नेम वेरिएबल में चेक करूँ अगर, और मैं इसे प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, क्योंकि हमारे नेम वेरिएबल में सारे कैरेक्टर अपर केस में नहीं है। तो अगर हमें अपर केस में लिखता हूँ हर्ष जैन और अब मैं इसे सेव करके रन करूँ इस प्रोग्राम को तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। तो आई होप आपको इतना भी समझ में आ चुका होगा कि इज अपर मेथड क्या काम करता है। अब हम बात करते हैं इज टाइटल मेथड के बारे में। इज टाइटल मेथड क्या करता है, ये चेक करता है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वर्ड या पैराग्राफ लिखा है वो टाइटल में लिखा गया है कि नहीं। टाइटल मतलब क्या होता है कि हमारे पहला कैरेक्टर अपर केस में होगा और फिर सारे कैरेक्टर लोअर केस में होंगे और स्पेस के बाद जितने भी वर्ड आएंगे वो सारे वर्ड के पहले कैरेक्टर अपर में होंगे और उसके बाद के सारे कैरेक्टर लोअर में होंगे। तो ये होता है टाइटल का फॉर्म। और अब मैं नेम नाम के वेरिएबल में इसे कॉल करता हूँ नेम डॉट इज टाइटल और अब मैं इसे प्रिंट करूँ अगर, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। और अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूं और मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और अब मैं सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। तो इस टाइटल मेथड ये काम करता है। तो हमारे पास स्ट्रिंग में सिर्फ इतने मेथड नहीं है, हमारे पास स्ट्रिंग में कई सारे मेथड हैं। आप चैप्टर 6 में आएंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या होती है, मेथड क्या होता है और हम इसे यूज कैसे करते हैं और इसको एक्सप्लोर करना खुद से सीख जाएंगे। और चैप्टर 6 में मैं अलग से टॉपिक रखा हूं जिसमें मैं आपको अलग से समझाया हूं कि आप किसी भी चीज को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में इतने सारे फंक्शंस और मेथड्स हैं जिसे ना आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन पेड कोर्सेस कोई भी नहीं समझा सकता, आपको खुद को एक्सप्लोर करना होता है। तो अभी तक आपको जितना जानना जरूरी था मैं उतना आपको बता चुका हूं और आगे के लेक्चर्स में जैसे जैसे जरूरत पड़ते जाएगी आपको मैं वैसे वैसे नॉलेज देते जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।